रहसपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक दयालु किसान रहता था। हरि को अपनी खेती से बहुत प्यार था। उसके खेत दूर तक फैले हुए थे, जहां सुनहरी गेहूं की बालियां और हरी भरी सब्जियां लहलहाती थीं। हर सुबह हरि पक्षियों को गुनगुनाते हुए अपने खेतों में काम करने जाता था। हरि का एक छोटा बेटा था, रवि। वह बहुत चुलबुला और सवाल पूछने वाला बच्चा था। रवि को मिट्टी में खेलना और खेतों में दौड़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने पिता से पूछता, पापा, ये जमीन हमें इतना खाना कैसे देती है? हरि मुस्कुराते हुए कहता, बेटा, जमीन हमारी दोस्त है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो ये हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन एक साल कुछ गलत हो गया। बारिश नहीं हुई और सूरज बहुत तेजी से तपने लगा। हरि के हरे भरे खेत सूख गए और भूरे पड़ गए। फसलें उगना बंद हो गईं और पूरा परिवार चिंता में डूब गया। एक शाम हरि और रवि पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वे खाली पड़े खेतों को देख रहे थे। रवि ने पूछा, पापा, अब हम क्या करेंगे? हरि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तभी एक अजीब बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसकी दाढ़ी सफ़ेद और लंबी थी और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। बूढ़े ने नरम आवाज में कहा, किसान हरि, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम अपनी जमीन और अपने गांव से बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरि और रवि ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। हरि ने पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? बूढ़े ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर बीज निकाले। उसने कहा, ये बीज साधारण नहीं है, ये जादुई बीज हैं। अगर तुम इन्हें प्यार और मेहनत से बोओगे तो तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। हरि ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन ये बीज काम करेंगे कैसे? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, इन बीजों को पानी, धैर्य और अपने दिल से सींचना। ये तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अगले दिन हरि और रवि ने मिलकर खेत की मिट्टी तैयार की। उन्होंने जादुई बीज सावधानी से मिट्टी में बो दिए। रवि ने खुशी खुशी तालाब से पानी लाकर पौधों को सींचा। हर दिन दोनों मिलकर बीजों का ख्याल रखते और बूढ़े की बात याद करते, प्यार और मेहनत से काम करना है। पहले कुछ दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखा। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, हरि तो अब जादू टोने में विश्वास करने लगा है। सूखी जमीन में क्या उगाएगा? लेकिन हरि और रवि ने हार नहीं मानी। वे हर दिन मेहनत से काम करते रहे। कुछ हफ्तों बाद खेतों में छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलने लगीं। देखते ही देखते पूरा खेत हरा भरा हो गया। पौधे इतने स्वस्थ और मजबूत थे कि उनकी फसल पूरे गांव में सबसे बेहतर निकली। गांव के लोग जो पहले हंसते थे, अब हरि की तारीफ करने लगे। वे उससे पूछने आए, हरि, हमें भी अपनी खेती का तरीका सिखाओ। हरि ने सबको बताया कि मेहनत, धैर्य और ज़मीन से प्यार करने का तरीका ही असली जादू है। जल्द ही पूरे गांव ने हरि के जादुई बीजों से प्रेरित होकर अपने खेतों को फिर से हरा भरा बना लिया। बूढ़ा आदमी फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन हरि जानता था कि वह सिर्फ मदद करने आया था। रवि ने एक दिन हरि से कहा, पापा, आपने सच कहा था, जमीन हमारी दोस्त है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो ये हमेशा हमारा साथ देगी। हरि ने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया। अब सूरजपुर का गांव दूर दूर तक अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाने लगा। और इस तरह हरि और रवि की मेहनत और जादुई बीजों ने पूरे गांव को फिर से जीने की उम्मीद दी।